Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 005 Block 1 Unit 4 Hypothesis Formulation and Sampling. So सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से रिलेटेड मीन्स कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड एरर्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो जैसा मैंने बताया था कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लिखने का एंड डिस्कस द एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि 2019 में 10 मार्क्स का आया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। 10 मार्क्स का ये 2014 दिसंबर में आया है। सारे क्वेश्चंस में आ गए टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस, मीनिंग एक ही क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कस द एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कस द एरर्स दैट माइट टेक प्लेस वाइल टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो कि 6 मार्क्स का आया हुआ है दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का आया है दिसंबर 2017 में, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, जो कि दिसंबर 2018 में 6 मार्क्स का है। तो ओवरऑल इन क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि आपके बुक में जितने भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड, आपको सब प्रिपेयर करने हैं। ओके, चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जो हाइपोथेसिस होती है, जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम किसी स्टडी को करते हैं या फिर किसी रिसर्च को करते हैं, तो हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि एक्चुअली में हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं और किस तरीके से वो हम अपने हाइपोथेसिस में करते हैं। बट आप क्या जानते हो कि जो इनफॉर्मल हाइपोथेसिस है, आप अपनी डे टू डे लाइफ्स में भी विदाउट रियलाइजिंग आप इसको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एवरीडे हाइपोथेसिस को हम लेते हैं कि एक पर्सन है जो घर पे पास्ता कुक करता है। ठीक है, पास्ता डिश कुक करता है और वो ये सोचता है कि मे बी एडिंग मोर ऑर्गेनो वो पास्ता और भी टेस्ट में क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा देन इट डज, जो कि अभी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वॉज ईटिंग द पास्ता, और ये देखना कि वो लाइक करता है या नहीं, ये आपका एक हाइपोथेसिस हो गया, इनफॉर्मल हाइपोथेसिस हो गया। वहीं पर सेकंड एडिशनली थिंकिंग ये हो सकती है कि आई विल ट्राई ड्राइविंग द अदर रूट टू वर्क टुडे, मीन्स कि एक रूट है जहाँ से आप जाते हैं डेली, और वहीं पर सेकंड रूट आपको पता चलता है जो सेम आपके डिस्टेंस तक आपको पहुँचाता है। तो आप उस एक्सपेरिमेंट करेंगे दूसरे रास्ते पर जाके, रूट पे जाके, कि देखिए कि दोनों रूट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई कि आपकी इनफॉर्मल हाइपोथेसिस क्रिएट हो गई। ओके, तो एक तरीके का ये जो हाइपोथेसिस है, एक तरीका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको हम मीनिंग इसकी देखते हैं कि हाइपोथेसिस की क्या होती है। तो जो हाइपोथेसिस होती हैं वो कंसिडर होती हैं अ टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। टेंटेटिव मीन्स कि जैसे आपकी इग्नू की डेट शीट आती है एग्ज़ाम के, जैसे पहले टेंटेटिव आती है फिर प्रॉपर जो डेट शीट होती है वो की। टेंटेटिव मीन्स कि चेंज हो सकता है उसमें। ठीक है, एंड टेस्टेबल कि वो टेस्ट भी हो सकता है, जो स्टेटमेंट आपने दी है हाइपोथेसिस से वो टेस्टेबल भी हो सकती है। ठीक है, बिटवीन रिलेशनशिप किसके, वेरिएबल्स के। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर का कारण होता है। तो जो आपकी स्मोकिंग होगी वो होगी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड वहीं पे जो लंग कैंसर होगा वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट आप हाइपोथेसिस में लिखते हैं। इन रिसर्च, आप कोई भी रिसर्च स्टडी करने जाते हैं तो उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं कि एक्चुअली में आपकी जो फाइंडिंग होगी, जो आपका ये स्टडी होगा, वो क्या रिज़ल्ट फाइंड आउट करेगा। अजम्पशन करते हैं एक तरीके से ये स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी दी हुई है बुक्स में कि अकॉर्डिंग टू मैगुइन ने दिया है ये डेफिनेशन 1990s में, अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। पोटेंशियल मीन्स कि जो पॉसिबल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जिसकी हमने बात की थी, इंडिपेंडेंस वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड दैट इज़ एडवांस एज पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। पॉसिबल सॉल्यूशन को हम वहाँ पर टेस्ट करते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, जो कि 1973 में इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कंजक्शन मीन्स की जो पॉसिबल स्टेटमेंट दी जाती है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे कि हमने टू और मोर वेरिएबल्स की, अगर हमने मान लीजिए स्मोकिंग या लंग कैंसर का कारण है, तो कोई और भी रीज़न हो सकता है कि एक पर्सन को लंग कैंसर हो सके, सिर्फ स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर नहीं हो सकता। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, जो वेरिएबल्स के अंडर में आता है। ओके, तो देयर आर सेवरल क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसमें से फर्स्ट है हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। मीन्स कि जो हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो बाय ऑल कंसर्न, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड होनी चाहिए ऑन एक्सपेरिमेंट बाय एनीवन, ठीक है। अगर स्टेटमेंट जो बनाई गई है अगर वो टेस्टेबल नहीं है तो वो डिसअप्रूव हो जाएगी एंड देन वो हाइपोथेसिस नहीं कही जाएगी। मीन्स कि जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी और थ्योरी एंड इम्पैक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड होनी चाहिए, गेस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। जो आपकी हाइपोथेसिस होगी वो एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स पे बेस होनी चाहिए। जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, इस पे बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, हाइपोथेसिस शुड हैव लॉजिकल यूनिटी एंड कम्प्रिहेंसिवनेस। लॉजिकल हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो कि विदाउट एक्चुअल एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि एलिगेटर्स हैव बीन ग्रीन स्केल्स, मीन्स कि जो घड़ियाल होते हैं उनके ग्रीन स्केल्स होते हैं, तो ये माना जा सकता है कि वो डायनासोर के क्या हैं, बहुत क्लोज रिलेटेड हैं। तो मोस्ट लाइकली जो डायनासोर्स थे वो उनकी भी ग्रीन स्केल्स होगी, जो इसकी ऊपर की जो स्किन होती है वो भी मे बी ग्रीन होगी। तो ये एक लॉजिकल यूनिटी हो गई जिसको आप कम्प्रिहेंसिवनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन होती है फॉर अ वैलिड हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ एम्पिरिकल, मीन्स कि आपके एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, अल्टीमेट कंफर्म, अदरवाइज इट विल रिमेन अ प्रोपोर्शन ओनली, ठीक है। नहीं तो वो एक अदर प्रोपोर्शन मान लिया जाता है, वो हाइपोथेसिस नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब आते हैं, हाइपोथेसिस शुड बी ऑपरेशनेबल। ऑपरेशनेबल का मतलब है कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है
क्रिएट की है वो मेज़र होनी चाहिए। अगर वो हाइपोथेसिस मेज़र नहीं हो सकती है, टेस्ट नहीं हो कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो आपका कंक्लूज़न होगा वो प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके लिए आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की है। तो बेसिकली जो हाइपोथेसिस है वो क्लियरली हाउ योर वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड और मेजर, ये पूरा प्रॉपर तरीके से उस स्टेटमेंट में देखना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं पॉसिबल डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे 3 डिफ़िकल्टीज़ दी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ अ मेजर डिफ़िकल्टी इन फॉर्मुलेटिंग अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। अभी मैंने बताया था कि आपको साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स के थ्रू अपनी हाइपोथेसिस को क्रिएट करना होगा। दैट मीन्स कि आपको एक्सपेरिमेंटल थ्योरी की, ऑब्जर्वेशन थ्योरी की, मेथड्स की और स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, इन सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज है कि अगर जो भी हम स्टडी करते हैं उसकी डिटेल थ्योरेटिकल एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, या फिर हम अवेयर नहीं होते हैं उस थ्योरेटिकल एविडेंस से, तो भी हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर मान लीजिए डिटेल एविडेंस अवेलेबल नहीं है, इसका एक एग्जांपल अभी मैंने बताया, जो एलिगेटर्स होते हैं वो डायनासोर्स के किसे हैं, रिलेटेड हैं, तो उनका स्केल्स जो है वो ग्रीन होता है। दैट मीन्स कि जो डायनासोर्स थे उनका भी कहीं ना कहीं जो स्केल्स थे, स्किन जो थी वो ग्रीन रही होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से थ्योरेटिकल एविडेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड, investigators is not aware of the scientific research techniques, he will not able to frame a good research hypothesis। अगर आपको जो साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स किस तरीके से यूज़ की जाती है वो अगर नहीं आता है, तो आप एक गुड रिसर्च हाइपोथेसिस को फ्रेम नहीं कर सकते हो। तो ये थी 3 पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एरर इन हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।